मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संगति का फल। और इससे पहले अभिमान देश का कविता पढ़ी थी हम लोगों ने ना। तो उनके शब्दार्थ, भावार्थ वगैरह सब तुम लोगों ने याद किया है, शब्दार्थ वगैरह। संगति का फल। आज मैं नया पाठ शुरू कर रही हूँ, तिवारी का तोता। पाठ 4, तिवारी का तोता। तिवारी का तोता। तिवारी का तोता कहानी इस उद्देश्य से लिखी गई है, इसे सुदर्शन जी ने लिखा है। लेखक, इनकी कहानी के लेखक है सुदर्शन। इन्होंने इस कहानी को इस उद्देश्य से लिखा है ताकि हम सब लोग इस बात को समझ सकें कि हमारे जीवन में आज़ादी का कितना महत्व है। हम लोग जब आज़ाद रहते हैं तो पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने सब कार्यों को समय पर कर पाते हैं, अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करने की सोच सकते हैं। हमारा दायरा विस्तृत रहता है, बड़ा रहता है। हम संकुचित दायरे में नहीं रहते, छोटे से दायरे में नहीं रहते, हम बड़े दायरे में रहते। देखो यहाँ पे है ना, एक तोता जो है वो पिंजरे में बंद है और दूसरा तोता स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र है वो जब चाहे उड़ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है उड़कर, कुछ भी खा सकता है, पेड़ पौधों से अपनी मनपसंद फलों को खा सकता है, फूलों के पास रह सकता है, जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता है। लेकिन ये पिंजरे वाला तोता अपनी इच्छानुसार कहीं भी नहीं जा सकता, पिंजरे के अंदर फड़फड़ाता रहेगा। पिंजरे के अंदर उसके मालिक जो उसे देंगे वो वही खाएगा, उसे जो मिलेगा वो वही खाएगा। तो इस तरह से उसका जीवन जो है वो बंधन में बंधा हुआ है। वो पूरी तरह से अपने विषय में कुछ भी नहीं सोच सकता। बस उसका जीवन जो है, दायरा जो है, इसी पिंजरे के अंदर वो है। आगे का वो उसको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उसे बांध कर रख लिया गया है। तो इस तरह से इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचने की, करने की छूट मिलनी चाहिए। मतलब एक दायरे में रहकर स्वतंत्र रूप से हम अच्छा कुछ करें, अच्छा सोचें। तो इस तरह से इस कहानी की शुरुआत अब मैं करने जा रही हूँ। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। कौन रहते थे बच्चों? एक तिवारी रहते थे। उनके पास एक तोता था। वह तोता तिवारी जी के पिंजरे में रहता था। तिवारी जी का दिया हुआ दाना खाता था और उनके घर वालों से तिवारी जी की जुबान में बातें करता था। क्या करता था? उनका दिया हुआ दाना खाता था और उनकी जुबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया। जंगली तोता आकर कहाँ बैठ गया? पिंजरे के सामने। और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है? पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। कैसा रंग है? हरा। मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। अंतर बस यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस पिंजरे में रहता हूँ। मेरा पिंजरा मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जंगली तोता बोला, तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना इस पिंजरे की तारीफ ना करता। इस पिंजरे में तेरी काया को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। काया का क्या अर्थ होता है? शरीर। समझ रहे हो ना? तेरी आत्मा को भी कैद कर रखा है। तू अभागा है। कौन कह रहा है? जंगली तोता कह रहा है कि तू अभागा है। अभागा मतलब जिसका किस्मत अच्छा नहीं होता, जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता। पिंजरे का तोता बोल पड़ा, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, फिर भी तू मुझे समझा कि मैं क्यों अभागा हूँ। जंगली तोते ने समझाया, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है और ना ही उसके दरवाजे पर तेरा अधिकार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है, दे रखा है। सौंपना का अर्थ मतलब सुपुर्द कर दिया है, मतलब दे दिया है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तू कभी खुले आसमान में अपने पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की ओर देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी का कोई महत्व नहीं।
तेरी मर्जी वही है जो तेरा मालिक चाहे। पिंजरे के तोते ने कहा, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य का क्या अर्थ होता है? अच्छा भाग्य। वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं जिनके पंजों में तेज नाखून है, वे मुझे खा जाती। जंगली तोता बोला, तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है, बंद है मतलब, और इस कैद में तुझसे मेरी आत्मा भी बेगानी, तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता मटक कर बोला, मैं कैदी नहीं हूं, मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूं, पंख फैला सकता हूं, मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर क्यों मानूं कि मैं गुलाम हूं और मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगली तोते ने फिर समझाया, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली समझता है, बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन, उनकी बात का जवाब उनकी बोली में ना दे, फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा। आज मैं किसी की बोली ना बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है। जंगली तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया। क्या किया? जंगली तोता उड़ गया, चला गया। इधर पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा। किसका बेटा? पंडित तिवारी का बेटा। तोते ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मन ही मन कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं? मैं इसका गुलाम नहीं हूं। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर बोला, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब नहीं दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। बेचारा तोता क्या करता? उसका तो दायरा सीमित था, वो तो पिंजरे के अंदर बंद था, किधर जाता? उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं था, पिंजरे के अंदर बंद था। तो जब उसके तिवारी के बेटे ने सीख चुभोई तो वो हट गया। लेकिन उसे क्या दिख रहा है ना, तस्वीर दिख रही है ना, बेटा आया, उसने चुभोया, बेटे ने फिर तिवारी के बेटे ने फिर सीख चुभोई। बोलता है या नहीं? इस बार तोता छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई। तोते ने हर बार जवाब देने से इनकार किया और अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब, और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो देखा कि पिंजरे का तोता मरा पड़ा था। दूसरे दिन जब जंगल का तोता, जंगली तोता आया तोते के, पिंजरे के तोते से मिलने, तो उसने क्या देखा कि पिंजरे का तोता मरा पड़ा था। और कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगली तोते ने अपनी बोली में बोला, अपनी बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तब उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने जंगली तोते को पिंजरे के पास देखा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर भगा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की आत्मा ने आवाज दी, इस जंगली तोते को मत मारो, इसने एक कैद आत्मा को आजाद कराया है। समझ रहे हो ना कहानी? हाँ, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जंगली तोते और पिंजरे के तोते में कितना अंतर था। जंगली तोता जब भी चाहे जी चाहे उड़ सकता था, लेकिन पिंजरे का तोता उड़ने से बाहर की ओर उड़ नहीं सकता था, वह विवश था उड़ने को, क्योंकि वो पिंजरे में कैद था। तो बार बार जब उसे चुभोया जा रहा था तो बेचारे को दर्द हो रहा था, लेकिन जाता कहाँ, वो तो पिंजरे में बंद था। इस तरह से किसी की भी आजादी हमें नहीं छीननी चाहिए, उसे पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से जीने का सबको अधिकार है। इस बात को तुम लोगों को भी समझनी चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को, पंछी को, जीव जंतु को हमें मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे प्यार के साथ रहना चाहिए, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। शब्दों के अर्थ तुम लोगों ने समझे ना? हाँ, सूरत का क्या अर्थ होता है? चेहरा। दोनों तोते का एक जैसा चेहरा था। तारीफ, बड़ाई।
काया का क्या अर्थ होता है? शरीर। अभागा, जिसकी किस्मत खराब हो। दुर्भाग्य, खराब किस्मत। सौभाग्य, अच्छी किस्मत। तो किसकी किस्मत अच्छी थी? जंगली तोते की। बेचारे कैद वाले पिंजरे में जो कैद था तोता, उसकी किस्मत कैसी थी? उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसका दुर्भाग्य था कि वो पिंजरे में बंद था। ठीक है।